सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पुस्तक पूजा रचना पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग पूजा रचना पुस्तक में अभ्यास 7, 8, 9, 13 और 14 खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग अभ्यास 22 लिंग पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, कोयल, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द को जोड़ा जाता है। अब पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कौवा, खटमल, चीता, उल्लू आदि शब्द केवल पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक में अभ्यास 22 में कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में। आपको इन शब्दों को याद करना है और याद करके अपनी पुस्तिका में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है चीता, उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा मादा चीता। कौवा स्त्रीलिंग होगा मादा कौवा। उल्लू मादा उल्लू। मक्खी नर मक्खी। कोयल नर कोयल। चींटा नर चींटा। तो आप देखेंगे कि एक तरफ में पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बताए गए हैं और एक तरफ में स्त्रीलिंग के पुल्लिंग शब्दों का वर्णन किया गया है। तो इन्हीं के माध्यम से आपको अभ्यास 22 में जितने भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं इनको स्मरण करना है। इसके पश्चात आप अगला अभ्यास निकालेंगे, अभ्यास 23। अभ्यास 23 आपकी पुस्तक में नहीं किया हुआ है, परंतु आपको यह मैं करवाऊंगी और आप अपनी पूजा रचना पुस्तक में ही पेंसिल से लिखेंगे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों दिए गए हैं जिनको आपको परिवर्तित करना है पुल्लिंग शब्दों में। ये आप बचपन से कर रहे हैं तो आपको करने में सरलता होगी। जैसे लड़की, लड़की का पुल्लिंग शब्द होगा लड़का। गाय, गाय का पुल्लिंग होगा बैल। स्त्री का पुल्लिंग होगा पुरुष। शेरनी का पुल्लिंग होगा शेर। मालिन का होगा माली। बालिका का होगा बालक। इसके साथ में ही स्त्रीलिंग शब्द और दिए गए हैं जिसको आपको पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। जैसे भेड़, भेड़ का नर भेड़। ऊंटनी, ऊंटनी का पुल्लिंग होगा ऊंट। माता का आप सब जानते हैं पुल्लिंग होगा पिता। भिखारिन का होगा भिखारी। मौसी का होगा मौसा। बुढ़िया का पुल्लिंग होगा बुड्ढा। अब इसके पश्चात आप नीचे देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, परंतु आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो स्त्रीलिंग शब्द नीचे दिए गए हैं वो सब पुल्लिंग है। तो आप स्त्रीलिंग को काटकर पहले पुल्लिंग लिखिए। जैसे राजा स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो आप इसको पहले काटिए। स्त्रीलिंग जहाँ लिखा है वहाँ पुल्लिंग लिखिए और जहाँ पुल्लिंग लिखा है वहाँ स्त्रीलिंग लिखिए। इसी प्रकार इसके साथ में और शब्द दिए हैं जैसे बुड्ढा, मामा, हथौड़ा, ब्राह्मण। ये सब शब्द जो हैं ये भी पुल्लिंग है, इसके आपको स्त्रीलिंग लिखना है। तो ये पुस्तक में गलत तरह से प्रकाशित हुआ है, इसको आप ध्यान दें। जहाँ स्त्रीलिंग लिखा है उसको काटिए पुल्लिंग लिखिए, जहाँ पुल्लिंग लिखा है उसको काटिए स्त्रीलिंग लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में राजा। राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। बंदर, बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। दर्जी, दर्जी का स्त्रीलिंग होगा दर्जन। कबूतर का होगा मादा कबूतर। बैल का होगा गाय। पुरुष का होगा स्त्री। सांप का होगा सांपिन। इसके साथ में दिए गए हैं फिर से कुछ शब्द जो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग में आपको परिवर्तित करना है। बुड्ढा, बुड्ढा का होगा बुढ़िया। मामा, मामा का आप सब जानते हैं मामी। हथौड़ा का होगा हथौड़ी। ब्राह्मण का होगा ब्राह्मणी। धोबी का होगा धोबिन।
खरगोश का होगा मादा खरगोश, कछुआ का होगा मादा कछुआ। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि वर्तनी का आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि वर्तनी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। अभी हमने अभ्यास 23 किया है, इसके पश्चात अब हम अभ्यास 36 भी आपकी पुस्तक में है, परंतु अभ्यास 36 पत्र व्यवहार है, वो आप लोग को मैं बाद में समझाऊंगी। अब आप निकालिए अभ्यास 37 जो कि पृष्ठ 48 पर है। वाक्यांश के लिए एक शब्द समझिए और स्मरण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए हैं, उनको आपको समझकर एक शब्द में बदलना है और उसके साथ में अभ्यास 38 है, वो भी आपको याद करना है। एक शब्द दिए हैं, उसका वाक्यांश आपको लिखना है। तो वाक्यांश के लिए जिसके समान दूसरा ना हुआ हो, अद्वितीय, जो आकाश में घूमता हो, नवचर, दूध पीकर रहने वाला, दुग्धाहारी, जिस पहाड़ से आग निकलती हो, ज्वालामुखी, जो डरता ना हो, निडर, जो धर्म के कार्य करे, धर्मात्मा, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जिसका कोई आकार हो, साकार, जो किए हुए को माने, कृतज्ञ, जो किए को ना माने, कृतघ्न, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचारी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। तो बच्चों आपको यह अपनी पुस्तिका में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये याद करना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको याद करने हैं। अब आप अगले पृष्ठ पर अगले अभ्यास पर आए, अभ्यास 38। एक शब्द का वाक्यांश में अर्थ समझिए और स्मरण कीजिए। शब्द एक है और इसको आपको वाक्यांश में परिवर्तित करना है। यह भी आपकी पुस्तक में किया हुआ है, सिर्फ आपको स्मरण करना है, याद करना है। अक्षम्य, अक्षम्य का अर्थ हुआ जो क्षमा ना किया जा सके। अग्रज, बड़ा भाई। अनुज, छोटा भाई। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो सके। चिरस्मरणीय, जो बहुत समय तक स्मरण रखने योग्य हो। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। कर्तव्य विमूढ़, जिसे कुछ करना ना सूझता हो। निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। अदृश्य, जो दिखाई ना दे। उपयुक्त, ऊपर कहा गया। अधोलिखित, जो नीचे लिखा गया हो। बहिष्कार, जिसको ना अपनाना या अस्वीकार करना। जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा हो। शाकाहारी, जो साग भाजी खाता हो। मांसाहारी, जो मांस खाता हो। तो बच्चों आपको ये दोनों अभ्यास 37 और 38 आपको याद करने हैं, स्मरण करने हैं। हो सकता है ये आपकी परीक्षा में आए। तो ध्यान रखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है और शब्द से वाक्यांश लिखने को भी आ सकता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास अब पढ़ेंगे, अभ्यास 39, जो कि पृष्ठ संख्या 50 में दिया गया है, पेज नंबर 50 में दिया गया है। तो इसमें है पहला, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यांश में अर्थ लिखिए। तो यह मैं आपको लिखवा देती हूँ। गणमान्य, जो समूह में मान्य हो। गणमान्य, जो समूह में मान्य हो। अज्ञ, जो नहीं जानता हो। तीसरा है अलौकिक, जो इस लोक का ना हो। चौथा है तिरस्कार, जिसकी अवहेलना की जाए। तिरस्कार, जिसकी अवहेलना की जाए। चिरस्मरणीय, बहुत दिनों तक याद रखने योग्य। पूर्वोक्त, जो पहले कहा जा चुका हो। जो पहले कहा जा चुका हो। अपव्ययी, बहुत अधिक खर्च करने वाला। बहुत अधिक खर्च करने वाला। मितव्ययी, बहुत कम खर्च करने वाला। तो ये तो हम लोगों ने किए एक शब्द जिसका हमको वाक्यांश लिखना था। अब अगला है इसी में, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अब वाक्यांश दिए हैं, अब आपको एक शब्द लिखना है। पक्ष में होने वाला, पाक्षिक। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। जिसको भय ना हो,
निर्भय भी लिख सकते हैं आप लोग, निडर भी लिख सकते हैं। जिसको भय ना हो निर्भय, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसको लज्जा ना हो निर्लज, जो दान करता हो दानी, जो देखा ना जा सके अदृश्य। तो बच्चों, कुछ चीजें आपकी पुस्तक में दी गई हैं और कुछ चीजें जो पुस्तक में नहीं दी वो मैंने पूजा रत्ना पुस्तक से आपको करवा दी गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और जो आपको दिक्कत हो या जो आपको कठिनाई आए वो आप डाउट क्लियरेंस क्लास में मुझसे पूछ लीजिए। आज हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।